बहुत तकलीफ़ होती है जब बवासीर की समस्या हो जाती है। आए दिन काफ़ी पेशेंट्स में देखता हूँ। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बवासीर का नाम भी पता नहीं होता, लेकिन जब ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। चेयर पर बैठने में तकलीफ़ होने लगती है, दर्द होने लगता है, खून निकलने लगता है और फिर समझ नहीं आता है कि ऐसे में क्या करे क्या न करे। आज मैं आपको ऐसे 3 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप खाना छोड़ देंगे तो बवासीर जैसी समस्या आपको कभी भी नहीं होगी, और अगर आपको ये तकलीफ़ है तो पूरी तरह से ठीक होने में भी इससे मदद मिलेगी। छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस परेशानी से पूरी तरह से ठीक होने में आपको मदद कर सकती है। और हाँ, आखिरी में मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूँ जो आपके डाइजेशन को हमेशा मजबूत रखेगी। बहुत काम की टिप है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। सबसे पहला छोटा सा काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके बहुत काम के वीडियोस हैं। उन ज़बरदस्त 3 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊं, इसके पहले आपको कारण के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बवासीर है क्या, किसे कहते हैं बवासीर और ये होता क्यों है। देखिए, बवासीर को इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन यानी कि सामान्य समस्या है, लेकिन असुविधाजनक है। और ये तकलीफ़ तब होती है जब हमारे आंतों के निचले हिस्से में यानी मलाशय की जो नसें होती है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। देखिए, इस तरह की होती है मलाशय की नसें निचले हिस्से में, और जब इन नसों में सूजन आ जाती है, अब सूजन के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी इन नसों में से खून आने लगता है, दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है, और दर्द कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि बैठने में भी दिक्कत होने लगती है। मूलतः ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक बवासीर यानी कि इंटरनल हेमोरॉइड्स। इसमें क्या होता है, सूजन जो है अंदर के साइड होती है, यानी कि जो अंदर की नसें हैं वहाँ पे सूजन आ जाती है, और इसमें दर्द बहुत ज़्यादा नहीं रहता है पेशेंट को, लेकिन खून बहुत ज़्यादा निकलता है, और कभी कभी पिचकारी जैसा खून भी निकलता है जिससे पेशेंट डर जाते हैं। ये होता है इंटरनल हेमोरॉइड्स यानी कि अंदरूनी बवासीर। इसका जो दूसरा प्रकार होता है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स यानी कि बाहरी बवासीर। अब इसमें क्या होगा, सूजन बाहर के साइड में होगी, इसे आप महसूस कर पाएंगे। अगर आप मोबाइल से फ़ोटो निकाल कर देखें तो आपको ये मस्से जैसा भी दिख सकता है। और ये बाहर से जो सूजन है ये बहुत तकलीफ़ देती है, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, बैठने में दिक्कत होती है, और हाँ, इसमें खुजली भी काफ़ी होती है, और इसीलिए पेशेंट इसमें डिस्कम्फर्टेबल फील करते हैं। और इन सभी समस्याओं का जो मुख्य कारण होता है वो होता है आपकी खराब लाइफस्टाइल यानी कि खराब जीवन शैली और खान पान की कुछ गलतियाँ। और इसीलिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उन 3 चीज़ों के बारे में जिन्हें खाने से आपने बचना है। तो नंबर 1 पर है, जिसे आपने ध्यान से सुनना भी है और जिससे बचना भी है, वो है मसालेदार और तला भुना खाना। ज़्यादा मसालेदार और तला भुना खाना हमारे आंतों के लिए बहुत भारी पड़ता है, और सबसे बड़ी बात जो इससे होती है वो होती है आपके डाइजेशन में ये दिक्कत करने लगता है, जिससे कब्ज़ की समस्या शुरू हो जाती है। देखिए, जब भी आप मसालेदार, तला हुआ, भुना इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो आपके आंतड़ियों के लिए इसे पचाना थोड़ा मुश्किल बन जाता है, आंतड़ियों के ऊपर दबाव बनने लगता है, और काफ़ी दिक्कत का काम ये हो जाता है। और इसकी वजह से जब आप इस तरह का खाना खाओगे तो आपको कब्ज़ की समस्या होने लगती है। कब्ज़ यानी कि कंस्टिपेशन, आपका पेट साफ न रहना। अब शुरुआत में क्या होता है, लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक है भाई, हो रहा है कब्ज़, आज पेट साफ नहीं हुआ, क्या होगा, कल हो जाएगा, ऐसा करके इसकी तरफ अनदेखा करने लगते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका कंस्टिपेशन क्रॉनिक होने लगता है, और जिसकी वजह से पाइल्स की समस्या शुरू हो जाती है। तो इसीलिए याद रखिए, आज से ही तला भुना खाना आपने नहीं खाना है, इसे आपने ना बोलना है, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रह सके। चलिए अब समझते हैं नंबर 2, जिसमें है प्रोसेस फूड और पैक्ड फूड। जी हाँ, आजकल हम देखते हैं प्रोसेस फूड और पैक्ड फूड का एक फैड बन गया है। प्रोसेस फूड यानी कि चिप्स है, नमकीन है, कुकीज़ है, इंस्टेंट 2 मिनट में ने खा ली। लेकिन क्या आपको पता है, आपके पेट के लिए ये बहुत तकलीफदायक होता है पचाने के लिए, और क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स नहीं है तो आपका डाइजेशन भी खराब होगा, आपका लैट्रिन हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, और कब्ज़ की वजह से आपको पाइल्स की समस्या शुरू हो जाएगी। इस साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि इसके बदले में खाए क्या। तो भैया, थोड़ा आदत को आपको बदलना पड़ेगा। आपको इन चीज़ों की बजाय फल खाने पड़ेंगे, ताज़े फल, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनको आपने खाना चाहिए, जो आपके पेट के लिए भी अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। आदत की बात है,
इन चीज़ों को आपको दिखाया गया है और इसीलिए आप इन्हें खाने लगे हैं। अगर आप खुद अपने घर में फल, हरी सब्जियां इन्हें सामने रखोगे, इन्हें देखना शुरू कर दोगे, इन्हें खाना शुरू कर दोगे, तो आपकी आदत भी बदल जाएगी। नंबर 3 पर है मीठा और शुगर युक्त खाना। जी हाँ, ज़्यादा मीठा खाना न सिर्फ आपके वज़न को बढ़ाता है बल्कि आपके डाइजेशन पर भी असर डालता है। अब इसमें सभी प्रकार की मिठाइयाँ, सोडा, पैकेज के फूड्स, उसी तरह से जो जूस आप पैकेट वाला पीते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा शक्कर का प्रमाण होता है जो आपके आंतड़ियों को कमज़ोर बना सकता है। और इसीलिए आपको अगर मीठा ही खाना है तो मीठे फल खाइए, या फिर शहद का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से आपको बचना है। तो ये थी वो 3 चीज़ें जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। अब मैं देने वाला हूँ आपको एक खास ज़बरदस्त टिप जो आपके डाइजेशन को अच्छा बनाएगी। जी हाँ, देखिए, बवासीर से बचने के लिए पानी आपके लिए सबसे अच्छा आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है। और बहुत बार काम की गड़बड़ी में हम पानी पीना भूल जाते हैं। छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और इसीलिए याद रखिए, रोज़ कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपने पीना चाहिए, जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालेगा, कब्ज़ की समस्या से भी आपको राहत दिलाएगा। तो अगर आपने कब्ज़ से राहत पा ली तो आपकी पाइल्स की तकलीफ भी कम हो जाएगी, या फिर आपको ये तकलीफ़ कभी भी नहीं होगी। साथ ही याद रखिए, खाने में फाइबर युक्त चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, जैसे ओट्स है, चिया सीड्स है, इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए। इसमें से कौन सी टिप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आज से आप कौन से एक आदत में बदलाव करने वाले हैं जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज़रूर भेजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।